हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 के ऊपर, दैट इज़ मैटर अराउंड आस प्योर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस के ऊपर सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर को जानेंगे, एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये तीन चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। ठीक है, मैटर 1 के ऊपर सब कुछ डिस्कस हो गया है। सो मैटर को ही एक्चुअली सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, एंड मैटर को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, फिर से प्योर सब्सटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर को मिक्सचर का 2 टाइप्स है, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये पूरा चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज। प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर से होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? A substance is a type of matter, nothing but a type of matter which is made up of specific composition. जो actually कुछ specific composition से बना हुआ है। They possess specific properties. हर एक substance का अपना एक property होगा and cannot be separated by physical process. Separate नहीं कर सकते हैं physically. ठीक है, हम लोग ऊपर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे, बट हाँ केमिकली हम लोग उसे, कोई भी सब्सटेंस को केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो सब्सटेंस क्या है? कोई भी सब्सटेंस एक्चुअली कोई भी मैटर होता है। ठीक है, मैटर हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। सो मैटर का मतलब ही क्या है? सब्सटेंस। तो मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे आसपास जो भी कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ भी, सो उसी चीज़ को हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या है, शुगर, सोडियम क्लोराइड, ये सब कुछ क्या है? सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। कुछ भी हमारे आसपास जो भी है, शुगर, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ सब्सटेंस है। मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 कैटेगरीज। अब मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया था कि सब्सटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है अब हम लोग जो पढ़ेंगे, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अभी सब्सटेंस पढ़ा हम लोगों ने। सब्सटेंस का 2 पार्ट्स होता है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। एंड अब देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड। ठीक है, ओनली वन काइंड। अब प्योर सब्सटेंस एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ एक ही तरह से वो बनेगा, मतलब उसमें बस वन टाइप ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उनमें बहुत सारा पार्टिकल्स मिक्स नहीं होता है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या देखें हम लोग, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। जिसका अपना फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर होगा, उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। अब प्योर सब्सटेंस का भी 2 डिविजन्स है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड, ओनली वन टाइप ऑफ काइंड। ठीक है, कोई भी वन टाइप ऑफ एलिमेंट से जो बनेगा, उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम एटॉम्स जो है, देखो सब एटॉम्स यहाँ पे वन टाइप ऑफ कलर में ही है, दैट इज़ येलो कलर, दूसरा कुछ कलर्स नहीं है इस पर। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट है। इधर भी ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में देखो ब्लू कलर का 2 सेम एटॉम्स है, डिफरेंट एटॉम नहीं है, सेम एटॉम। तो एलिमेंट का मतलब है सेम एटॉम। एलिमेंट में कभी भी 2 टाइप्स ऑफ एटॉम्स नहीं मिलेगा, ओनली वन काइंड ऑफ एटॉम मिलेगा। एंड कंपाउंड किसे बोलते हैं? इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड एक ऐसा चीज़ है जो एलिमेंट से तैयार होता है। ठीक है, 1 और 2 टाइप ऑफ एलिमेंट से एक कंपाउंड रेडी होता है। तो कंपाउंड जैसे वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज़ H2O। H2O मतलब क्या? 2 हाइड्रोजन रहेगा। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में देखो, 2 ब्लू कलर का है, ठीक है, 2 एटॉम इन ब्लू कलर एंड 1 एटॉम इन रेड कलर। तो जो 2 एटॉम्स है वो हाइड्रोजन का एटॉम्स है, एंड एक ठो रेड कलर का जो एटॉम है वो ऑक्सीजन का है। तो इसमें से ये पता चलता है कि एक कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 3 अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट से एक कंपाउंड रेडी होता है।
तो बहुत सिंपल है। प्योर सब्सटेंस उसे बोलेंगे जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से तैयार होता है। अब प्योर सब्सटेंस का टू डिविजन्स होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपाउंड में बहुत सारा टाइप ऑफ एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? इफ़ टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आर मिक्स टुगेदर। अगर दो या उससे ज़्यादा कुछ भी सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर देंगे एक साथ इन एनी प्रोपोर्शन, कैसे भी कोई भी प्रोपोर्शन से अगर उन्हें हम लोग ऐड कर देंगे एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, मिक्स होने के बाद भी वो कुछ भी केमिकल चेंज नहीं करता, बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, अपने प्रॉपर्टीज़ में ही रहता है, और जिससे क्या होता है, एक मिक्सचर तैयार होता है। मिक्सचर बट कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, दो या तीन सब्सटेंस को एक साथ मिक्स कर दो, मिक्सचर बन गया। जैसे घर पे हम लोग शरबत तो बनाते ही हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, शुगर लेते हैं, या फिर रसना, कुछ भी लेते हैं और उसे एक साथ मिक्स करके मिक्सचर बना के हम लोग एज अ शरबत लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, दो या उससे ज़्यादा कोई भी पार्टिकल्स को मिक्स करके हम लोग उसे मिक्सचर बना देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक मिक्सचर हमेशा प्योर सब्सटेंस से बनेगा। ठीक है, मिक्सचर हमेशा प्योर सब्सटेंस से, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, एक तो एलिमेंट हो सकता है, नहीं तो कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, इनसे बनता है मिक्सचर। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। तो अब देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर। कोई भी हो सकता है, गैसियस में हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, सॉलिड फेज में भी, कोई टाइप, इन एवरी फेजेस, ठीक है, कोई भी फेज में ये मिक्सचर अलाउड है। तो दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन, जिनका प्रोपोर्शन सेम होता है, और इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कंपोनेंट हम लोग लिए हैं उसका प्रोपोर्शन सही तरीके से लेने पर वो क्या होगा, एक साथ मिक्स हो जाएगा, उनका पार्टिकल्स जो है एक साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग सिरप बनाते हैं, शुगर सिरप, तो क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा शुगर ले लेते हैं, फिर क्या होता है, थोड़ा देर बाद देखा जाता है कि वो पूरा टोटली मिक्सड अप हो गया है। इसका मतलब क्या, जब टोटली मिक्स हो जाएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और उनमें पार्टिकल सब कैसे अरेंज हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है, एक के भीतर, मतलब एक दूसरे के अंदर, दो वायलेट में देखो एक ग्रीन है, ठीक है, तो ऐसे करके पार्टिकल सब अरेंज्ड होता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस पर अब क्या देखेंगे, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इस पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द मिक्सचर, टोटली मिक्सचर में यूनिफॉर्म इसका कंपोजिशन, मतलब इसका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब क्या, ठीक तरीके से ये मिक्स नहीं होता है। ठीक है, वेजिटेबल सूप इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम लोग घर पे केलॉग्स चोकोस तो सबको ही खाता है, बहुत पसंद है सबको केलॉग्स चोकोस खाना, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध में केलॉग्स डाल देते हैं। केलॉग्स क्या पूरी तरीके से दूध में मिक्सड अप हो जाता है, नहीं होता है, वो देखा जाता है कि ऊपर तैरता है, केलॉग्स ना दूध में ऊपर तैरता है। इसका मतलब क्या, दोनों अलग अलग कंपोजिशन का सब्सटेंसेस हैं जो एक्चुअली एक साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे वाटर एंड शुगर जब मिक्स कर देते हैं वो मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर सैंड और वाटर को लेंगे, सैंड क्या वाटर में मिक्स होगा, नहीं होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसे ही बोलते हैं जिसका कंपोजिशन सेम नहीं है, अलग अलग कंपोजिशंस होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कभी भी दो पार्टिकल्स एक साथ मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, ये पहले एकदम फर्स्ट में डिस्कस किए थे हम लोग। अ सब्सटेंस इज़ अ टाइप ऑफ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेसिफिक कंपोजिशन, जो कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन से बना हुआ है, जिसका कुछ एग्जांपल है शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों में कुछ डिफरेंस हमें बताना है, चलो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट, at the left side homogeneous mixture have a uniform composition throughout the mixture। ये पहले डिस्कस किए कि एक होमोजीनियस मिक्सचर में, पूरा टोटल मिक्सचर में उसका कंपोजिशन जो होता है एक यूनिफॉर्म स्टेट में होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसका मिक्स होने के बाद भी देखा जाता है कि दोनों ठीक से मिक्स नहीं हुआ है और कंपोजिशन ठीक ठाक नहीं बन रहा है।
तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन विच में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इनका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होता है लेकिन वेरी करता है, ठीक है। जैसे हमने दूध और केलॉग्स का मिक्सचर लिया था, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लिया था, ये क्या होता है, ये मिक्स नहीं होता है ठीक से। तो होमोजीनियस में देखेंगे एट द लेफ्ट साइड, सेकेंड पॉइंट, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। हम कभी भी इनका कंपोनेंट्स को अपने आँखों से नहीं देख सकते। जैसे एक शुगर सिरप में जब हम लोग वो शुगर को मिक्स कर दे रहे हैं पानी में, तब क्या वो शुगर का पार्टिकल्स देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग देख सकते हैं। जैसे सैंड एंड वाटर, जब हम लोग मिक्स नहीं कर सकते उसको, सैंड एंड वाटर को मिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए सैंड दिखता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। केलॉग्स चॉकोस दूध में जब मिक्स नहीं होता है तो हमें केलॉग्स दिखता है। तो बात क्या हुआ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग इजीली पार्टिकल्स को देख सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते पार्टिकल्स को। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज। टोटली उसका जो टोटल फेज है ना, सब में पूरा एकदम सेम रहेगा, ठीक है। सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू फेजेस, और हेट्रोजीनियस में क्या देखा जाता है, इसका टू फेजेस होता है एंड लेयर्स में भी सेपरेटेड। तो लेयर में सेपरेट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सैंड एंड वाटर मिक्स करें, ठीक है, तो देखा जाता है ऊपर का जो लेयर है वाटर का है और नीचे का जो लेयर है वो सैंड का है। बिकॉज सैंड थोड़ा वेट होता है उसका, तो इसीलिए वो सैंड नीचे डिपॉजिट कर जाता है और वाटर ऊपर रहता है, ठीक है। इस तरीके से दो लेयर्स में पाया जाता है, दो फेजेस में पाया जाता है। ऊपर लिक्विड रहेगा, नीचे सॉलिड रहेगा इन सैंड एंड वाटर, ठीक है। बट जब हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं टोटली लिक्विड बन जाता है। पहले क्या था, शुगर एक सॉलिड था, लेकिन पानी में मिक्स होने के बाद वो टोटली एक लिक्विड बन गया, ठीक है। अपना टोटल फेज एक ही तो है, सेम फेज में रहेगा दोनों। तो पार्टिकल साइज इज ऑफन एट एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इनका जो साइज होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल में होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या देखा जाता है, लार्ज पार्टिकल्स होता है, इनका पार्टिकल्स लार्ज होता है। बट होमोजीनियस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स लार्ज नहीं होता, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। तो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को। जैसे चीनी अगर पानी में मिक्स कर देंगे, ईजिली सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन फॉर द हेट्रोजीनियस क्या देखा जाता है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, अगर सैंड और वाटर को मिक्स किया है हमने, तो सैंड को अलग रख देंगे और पानी को ऊपर से फेंक देंगे, तो दोनों सेपरेट हो गया। तो ये ईजी है। हेट्रोजीनियस में हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस में इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। और अगर कहीं भी थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम लोग ऑब्वियसली ट्राई करेंगे आपका क्वेश्चंस अटेंड करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।